नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 28वां दिन है। कल की कथा में हमने सुना था कि श्री राम जी जनकपुर पहुंच गए हैं। आइए उसी की कथा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग सीता जी और श्री राम जी के विवाह की कथा को सुनेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कथा पसंद आ रही हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। जय श्री राम। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर जनकपुर के सभी लोग सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक जी विशेष रूप से अपनी देह की सुध को भूल गए। प्रेम मगन मनु जान नृप, कर विवेक धरु धीर। बोले मुनि पद नाय शेरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया, धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद होकर गंभीर वाणी से बोले। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय बेश धर की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के बालक, अथवा जिसका वेदों ने कहकर गान किया है, कहीं ये वही ब्रह्म तो नहीं है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछे सती भाऊ, कहु नाथ जन करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाइए नहीं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखय मन त्यागा। कह मुनि बेहस कहे नृपनी का, वचन तुम्हारे न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबई जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुनु बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते रहे। श्री राम जी हंसकर मानो ये संकेत दे रहे हों कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलिधाम। मग राखेउ सब साख जग, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देख कहराऊ, कह न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदों के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावन, कहे न जाए मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु,
ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीत बड़ी ही पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनय प्रशंस नाय पद सीसु, चले उलवाए नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा ही उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुल दीन भुआला। कर पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि करे भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण के समेत बैठे हैं। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आए यह देखी। प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाई, प्रकट न कहे मनय मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर को देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर और फिर मुझसे भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भयगत बछलता ही सुसलानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चयहि, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं। जो राउर आए उसमें पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँगा। चुन मुनीस कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देख आवो नगरु, सुख निधान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर को देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन पर करकट भाथा, चारु चाप सरसोहत हाथा। तन अनुरह हरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं,
कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर बाण के शरीरों के अनुकूल सुंदर चंदन खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंधर बाहु विशाला और अति रुचिर नाग मने वाला। सुभग सोन सर सीरहु लोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ति की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कान नहीं कनक फूल छब देही, चितवत चितहि चोरे जनु लेही। चितवन चार भ्रकुट बर बाकी, तिलक देख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं। देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी ही मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियाँ हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से लेकर चोटी तक अत्यंत सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुतवाए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निध लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र की धन का खजाना लुटाने दौड़े हों। निरख सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। जुगती भवन झरोखें लागी, निरखें राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहें परस्पर बचन सप्रीति, सख इन कोटि काम छवे जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूँ सुने अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णु चार भुज विद मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देहु अस कोहु न आई, यह छब सखी पट तरिय जाई। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसको साथ इस छवि की उपमा दी जाए। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर बार यहीं, कोटि कोटि सतकाम। इनकी कुशल अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों की छवि न्यौछावर कर देना चाहिए। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली,
हे सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरा लह के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के ही पुत्र हैं। बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मदमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर है और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो दोनों हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम श्री राम है। गौरी किशोर वेशवर काछे, कर सर चाप राम के पाचे। लक्ष्मण राम लघु भ्राता, सुन सकित तास सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। विप्र काज कर बंधु दो, मग मुनि बध उधार। आए देखन चाप मख, सुन हर्षि सब नार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। देख राम छवि को एक कही, जो गुजन कहीं यह बारे अहई। जो सख इन्हीं देख नर नाऊ, पन पर हरि हट करे विभाऊ। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। कहु कहे ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सनिमाने। सखी परंतु पन राव न तजई, विधि बस हट अविवेक वजही। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते हैं। वह होन हार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेका ही आश्रय लिए हुए हैं। पण पर अरे नहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। को कहे जो भल अहे विदाता, सब कह सुने उचित फलदाता। तो जान कहीं मिलई बर एहू, नाहिन आल कहाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विदाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगू, तो कृत्य हो सब लोगू। सखी हमरे आरती अति ताते, कहूँ ए आवहें यह नाते। जो देव योग से ऐसा सहयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। ये हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी के नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। ना ही तब हम कहूँ सुनहु सके, इनकर दर्शन दूर। यह संघट तब होए जब पुण्य पुराकृति भूर। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सुखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहेउ सकिनी का, एह बिहाय अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा।
दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अहै सयानी, यह सुने अपर कयौ मृदवानी। सक इन कह को वश कहीं, बड़ प्रभाव देखत लगवहीं। राम राम दोस्तों, तो आज की कथा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज की कथा में हमने सुना कि कैसे श्री राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुर का भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ के लोग उन्हें देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। कल इसी कथा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट करके बताइए। जय श्री राम।